इंडिया, जो अपनी विविधता के लिए जाना जाता है, आजकल मुस्लिम समुदाय के खिलाफ बरहती हिंसा को देख रहा है। बाबा सिद्दीकी की दर्दनाक हत्या जैसी हालिया घटनाओं ने देश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया है। हिंसा की ये घटनाएं महज इत्तेफाक नहीं है, ये एक गहरी बीमारी, असहिष्णुता के माहौल का नतीजा है जो भारतीय समाज की बुनियाद को ही कमजोर कर रही है। कई राज्यों में हम देखते हैं कि कैसे अफवाहों और सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली नफरत भरी बातों से हिंसा भड़कती है। मॉब लिंचिंग से लेकर भेदभावपूर्ण कानूनों तक भारतीय मुसलमानों के लिए बिना डर के जीने की जगह सिमटती जा रही है। हिंसा का यह बढ़ता सिलसिला हम सबका ध्यान चाहता है। हमें इस नफरत को हवा देने वाली ताकतों का डटकर सामना करना होगा और गुनाहगारों को उनकी विचारधारा या रसूख की परवाह किए बिना जिम्मेदार ठहराना होगा। ये वो इंडिया नहीं है जिसका सपना हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था। इंडिया की ताकत उसकी अनेकता में है, उसकी अलग अलग संस्कृतियों, धर्मों और भाषाओं से बनी एक खूबसूरत रंगोली में है। जब किसी एक समुदाय को निशाना बनाया जाता है तो ये हम सबकी हार होती है। भारतीय मुसलमानों पर होने वाला जुल्म हमारे ज़मीर पर दाग है। हमें महात्मा गांधी के शब्दों को याद रखना होगा, आंख के बदले आंख पूरी दुनिया को अंधा बना देगी। बदला और नफरत कोई हल नहीं है। आगे का रास्ता बातचीत, हमदर्दी और न्याय के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता से होकर जाता है। हमें उन लोगों के दर्द और डर को समझना होगा जिन्हें निशाना बनाया जा रहा है और एक ऐसे राष्ट्र के निर्माण के लिए मिलकर काम करना होगा जहां हर नागरिक सुरक्षित और सम्मानित महसूस करे। चुप्पी और उदासीनता का समय अब खत्म हो गया है। ये लड़ाई इंडिया की आत्मा की लड़ाई है और हमें एकता, करुणा और न्याय का साथ चुनना होगा। इंडिया में मुस्लिम विरोधी भावनाओं की मौजूदा लहर को समझने के लिए हमें देश के जटिल इतिहास में झांकना होगा। फूट के बीज अंग्रेजों के जमाने में ही बो दिए गए थे, जब ब्रिटिश सरकार अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए जानबूझकर धार्मिक तनावों को भड़काती थी। इस चाल ने भारतीय मानस पर गहरे घाव छोड़े और समुदायों के बीच शक और दुश्मनी पैदा की। 1947 में धार्मिक आधार पर भारत का बंटवारा ने ईसा की सदी के डाढ़े इन जख्मों को और गहरा कर दिया। उस दौर की भयावहता जो लाखों लोगों की यादों में आज भी ताजा है, आज तक एक लंबी परछाई की तरह हमारे साथ है। दर्द और विस्थापन के इस साझा इतिहास का इस्तेमाल कुछ राजनीतिक गुटों ने अपने स्वार्थ के लिए किया है। दशकों से हमने देखा है कि कैसे भारतीय मुसलमानों को बदनाम करने और अमानवीय बनाने के लिए ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा गया है। प्राचीन मंदिर और मस्जिद संघर्ष के केंद्र बन गए हैं। उनके ऐतिहासिक महत्व को तोड़ मरोड़कर समकालीन राजनीतिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। इतिहास की यह चुनिंदा व्याख्या, जिसे अक्सर पक्षपाती पाठ्य पुस्तकों और भड़काऊ भाषणों के माध्यम से फैलाया जाता है, ने पूर्वाग्रहों को पनपने के लिए एक उपजाऊ जमीन तैयार की है। यह याद रखना जरूरी है कि इतिहास नियति नहीं है। हमारे पास अतीत की गलतियों से सीखने और भविष्य के लिए एक अलग रास्ता बनाने की ताकत है। इसके लिए जरूरी है कि हम अपने इतिहास से ईमानदारी से जुड़ें, सभी समुदायों के खिलाफ हुई गेहलतियों को स्वीकार करें और सहानुभूति और समझ की संस्कृति को बढ़ावा दें। तभी हम अतीत के जख्मों को भरना शुरू कर सकते हैं और एक अधिक समावेशी भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। भारत सरकार का यह मूल कर्तव्य है कि वह अपने सभी नागरिकों की रक्षा करे, चाहे उनका धर्म या पृष्ठभूमि कुछ भी हो। हालांकि हाल के वर्षों में बढ़ती मुस्लिम विरोधी भावना के सामने सरकार की निष्क्रियता और कुछ मामलों में तो मिलीभगत का भी एक चिंताजनक रुझान देखा गया है। इससे दंड से मुक्ति का माहौल बना है,
जिससे अपराधियों के हौसले बुलंद हुए हैं और अल्पसंख्यक समुदाय असुरक्षित और ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। धार्मिक अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए बनाए गए कानूनों को अक्सर ढील से लागू किया जाता है। नफरत भरे भाषण, जिन्हें अक्सर धार्मिक स्वतंत्रता की आड़ में पेश किया जाता है, ऑनलाइन और सार्वजनिक मंचों पर बेलगाम फैलते हैं और हिंसा भड़काने वालों के खिलाफ शायद ही कोई कार्रवाई होती है। सत्ता में बैठे लोगों की चुप्पी बहुत कुछ कहती है। नेता नफरत और कट्टरता के कृत्यों की स्पष्ट रूप से निंदा करने में विफल रहते हैं तो वे उन्हें सामान्य बनाने में भागीदार बन जाते हैं। इसके अलावा मुसलमानों के प्रति भेदभावपूर्ण मानी जाने वाली नीतियों, जैसे कि नागरिकता संशोधन अधिनियम, ने मौजूदा तनावों को और बढ़ा दिया है। इस तरह के कानून, जिन्हें कई लोग भारतीय संविधान की धर्मनिरपेक्ष नींव को कमजोर करने वाले मानते हैं, ने आबादी के एक बड़े हिस्से में अलगाव की भावना को गहरा कर दिया है। हाशिए पर धकेले जाने की इस भावना से चरमपंथी विचारधाराओं को जड़ें जमाने में मदद मिलती है। सरकार को यह समझना चाहिए कि उसकी निष्क्रियता के परिणाम होते हैं। उसे यह स्पष्ट संदेश देना चाहिए कि किसी भी समुदाय के खिलाफ हिंसा और भेदभाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए न केवल मौजूदा कानूनों को लागू करना जरूरी है, बल्कि अंतर धार्मिक संवाद को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना, पूजा स्थलों की रक्षा करना और सभी नागरिकों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना भी जरूरी है, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। भाग 4, सामाजिक विभाजन और डर की राजनीति। सरकारी नीतियों के अलावा गहरे सामाजिक मुद्दे भी भारतीय मुसलमानों की संवेदनशीलता को बढ़ाते हैं। दशकों से चले आ रहे व्यवस्थित भेदभाव के कारण सामाजिक आर्थिक असमानताएं पैदा हुई हैं, जिससे मुसलमान गरीबी, अशिक्षा और स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा तक सीमित पहुंच के प्रति असमान रूप से असुरक्षित हैं। यह मार्जिनलाइज्ड स्थिति उन्हें शोषण और हिंसा का आसान शिकार बनाती है और उन्हें नुकसान के दुष्चक्र में फंसा देती है। इसके अलावा पहचान की राजनीति के बढ़ने से सांप्रदायिक विभाजन तेज हुए हैं। राजनीतिक दल अक्सर चुनावी लाभ के लिए धार्मिक भावनाओं का फायदा उठाते हैं, जिससे डर और संदेह का माहौल बनता है। यह रणनीति हालांकि राजनीतिक रूप से फायदेमंद है, लेकिन एक खतरनाक कीमत पर आती है, जो समाज को और अधिक ध्रुवीकृत करती है और सामाजिक एकता को कमजोर करती है। जनता की धारणाओं को आकार देने में मीडिया की भी भूमिका होती है। मुसलमानों से जुड़ी घटनाओं की सनसनीखेज रिपोर्टिंग, जिसमें अक्सर इस्लामोफोबिक भावनाएं होती हैं, नकारात्मक रूढ़ियों और पूर्वाग्रहों को मजबूत करती है। यह पक्षपाती दृष्टिकोण डर और अविश्वास को बढ़ावा देता है, जिससे एक पूरे समुदाय को अमानवीय बनाना और उनके खिलाफ हिंसा को उचित ठहराना आसान हो जाता है। इन जटिल सामाजिक मुद्दों के समाधान के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। हमें ऐसी शिक्षा में निवेश करने की जरूरत है जो आलोचनात्मक सोच, सहानुभूति और अंतरधार्मिक समझ को बढ़ावा दे। पक्षपाती रिपोर्टिंग के लिए मीडिया आउटलेट्स को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नफरत भरे भाषणों और गलत सूचनाओं पर अंकुश लगाने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें व्यक्तियों के रूप में अपने स्वयं के पूर्वाग्रहों को चुनौती देनी चाहिए और अपने साथी नागरिकों के साथ समझ के सेतु का निर्माण करने की दिशा में काम करना चाहिए। भाग 5, एक अधिक समावेशी भविष्य की ओर। भारतीय मुसलमानों द्वारा झेली जा रही हिंसा और भेदभाव शांति की नाजुकता और सुधार की तत्काल आवश्यकता की याद दिलाते हैं। हमें सामूहिक रूप से एक ऐसे भारत के निर्माण के लिए प्रयास करना चाहिए जो वास्तव में हमारे संविधान में निहित न्याय, समानता और बंधुत्व के मूल्यों को मूर्त रूप दे। इसके लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जो इस संकट में योगदान देने वाले ऐतिहासिक, राजनीतिक और सामाजिक कारकों को संबोधित करता हो। सबसे पहले हमें समस्या को स्वीकार करने की जरूरत है।
इस मुद्दे को दबाने से केवल तनाव बढ़ेगा। भारतीय मुसलमानों के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में ईमानदार बातचीत बेहद जरूरी है। हमें उनके अनुभवों को सुनना चाहिए, उनके डर को समझना चाहिए और समाधान खोजने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। दूसरे, सरकार को अपने सभी नागरिकों की रक्षा करने की अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से लेना चाहिए। इसका मतलब है कि कानून का समान रूप से पालन सुनिश्चित करना, हिंसा के दोषियों को जवाबदेह ठहराना और नफरत भरे भाषणों और भेदभाव का सक्रिय रूप से मुकाबला करना। इसके अलावा उन नीतियों की समीक्षा की जानी चाहिए और उनमें संशोधन किया जाना चाहिए जो अल्पसंख्यक समुदायों को अनुपातहीन रूप से प्रभावित करती हैं। तीसरा, हमें ऐसी शिक्षा में निवेश करना चाहिए जो सहिष्णुता और समझ को बढ़ावा दे। इसमें इतिहास का अधिक समावेशी और सटीक प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करने के लिए पाठ्य पुस्तकों को संशोधित करना, अंतरधार्मिक संवाद को बढ़ावा देना और आलोचनात्मक सोच कौशल को बढ़ावा देना शामिल है, जो व्यक्तियों को पूर्वाग्रह और भेदभाव को चुनौती देने की अनुमति देता है। अंत में हमें याद रखना चाहिए कि यह केवल मुसलमानों के अधिकारों की लड़ाई नहीं है, बल्कि भारत की आत्मा की लड़ाई है। बहुलवाद, सहिष्णुता और विविधता के प्रति सम्मान के मूल्य एक राष्ट्र के रूप में हमारी पहचान के लिए मौलिक हैं। जब हम इन मूल्यों का क्षरण होने देते हैं, तो हम सब हार जाते हैं। आगे का रास्ता चुनौतीपूर्ण होगा, जिसके लिए साहस, सहानुभूति और न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता की आवश्यकता होगी। हालांकि हमें एक ऐसे भारत के सपने को कभी नहीं भूलना चाहिए जहां हर नागरिक, चाहे उसका धर्म कुछ भी हो, सम्मान, सुरक्षा और आशा के साथ रह सके। कार्रवाई का समय अब है। आइए हम एकता, करुणा और न्याय का रास्ता चुनें और मिलकर एक ऐसा राष्ट्र बनाएं जो वास्तव में उन आदर्शों को दर्शाता हो जिन पर इसे स्थापित किया गया था।